मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कैसे कहते हैं, विल यू प्लीज एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट? प्लीज आप मुझे एम्बैरेस कर रही हैं। कम सिट, कम। अनन्या, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते जिनके साथ आप जैसे हैं वैसे ही बिहेव कर सकें। स्पेशली मेरे लिए तो मैं एक कॉर्पोरेट दुनिया से हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ 24/7 आपको वैसे बिहेव करना पड़ता है जैसा परसेप्शन आप लोगों से चाहते हैं। कंपटीशन का डर लगा रहता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड आफ्टर अ पॉइंट बहुत थकान हो जाती है। एंड दैट्स व्हेन यू नीड अ फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जिसके सामने आप खुल के हंस बोल सके, जिसके साथ रहने से आपको ये डरना हो कि कहीं वो आपको जज तो नहीं कर रहा। और एक ऐसा ही फ्रेंड मैं तुम में देखती हूँ। एक काम करते हैं, तुम कबीर से पूछ लो, इफ ही इज ओके देन। कबीर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ फूलिश ऑफ मी। मैं उस कबीर के रिएक्शंस एक्सपेक्ट करती हूँ जिसे मैं जानती थी, और जो कबीर आज है वो कोई और ही इंसान है। और ये सब तुम्हारा असर है। कबीर को तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके इस एंग्स्टी पर्सनालिटी को बैलेंस कर सके। बोलो ना प्लीज, क्या तुम मेरी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी? माय बैड। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती, फोर्स भी नहीं कर सकती। शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया ना। नो स्वेट। श्रेया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच अनन्या। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि हमारी ये दोस्ती कबीर पे भी रंग लाएगी। आई एम श्योर अब फाइनली हम कम से कम नॉर्मल फ्रेंड्स तो बन ही जाएंगे। थैंक यू। यू वेलकम। ये ऐसे कर लेना। आप करिए, मैं आता हूँ। मैडम, कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। Congratulations प्रोड्यूसर साहब, क्या है फर्स्ट स्टोरी 7 बजे? कुछ नहीं यार, वो मानव वृद्ध आश्रम पे पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली। लेट्स सी क्या होता है। ये मानव सर फोकस करे ना तो काम अच्छा करते हैं, और उनका फोकस रहता कहाँ है? तेरा फोकस कहाँ है? हाँ? फिर पंगा हो गया? नहीं, मैंने ना कबीर सर को एक लिस्ट दी थी, पता नहीं उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। कौन सी लिस्ट? लाइक्स और डिसलाइक्स की। देख, मैंने सोचा कि एक दूसरे को जानने के लिए ये अच्छा आइडिया है, तो मैंने लिख के दे दिया मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब वो याद कर लेंगे। पता है, इससे ज्यादा बेवकूफी वाला काम ना तूने आज तक नहीं किया। क्यों? तुम दोनों क्या स्कूल में पढ़ते हो? बच्चे हो क्या? अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई ऐसी लिस्ट दी होती ना मुझे, तो फाड़ के फेंक देता, बाद में सॉरी बोलता,
लेकिन फिर भी तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब मुझे वो लिस्ट वापस ले लेनी चाहिए? कभी 2 मिनट है तुम्हारे पास? मुझे तुमसे बात करनी थी। या श्योर। कभी तुम बहुत पर्सनल हो रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मालविका। तुम्हें लगता है कि उन पिक्चर्स के पीछे मेरा हाथ है और इसलिए तुमने मेरी इंसल्ट भी की, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा इस तरह से मुझ पर शक करना या रूडली बिहेव करना गलत था? आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम मालविका। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मुझे भी इतना ही खराब लगता, या हो सकता है और भी ज्यादा खराब लगता। लेकिन अगर मैंने वो हरकत नहीं की होती तो मालविका, जहां मैं काम करता हूं वहां सबसे पहले जिनके साथ काम करता हूं उन्हें समझ लेता हूं। काम करना आसान हो जाता है। मैं जानता हूं इन फोटोग्राफ्स के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, और तुम्हारे साथ साथ शायद मानव का भी। या तो ये फोटोग्राफ्स उसी ने खींची हैं या किसी से खिंचवाई है, क्योंकि इस ऑफिस में तुम दोनों के अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने सच कहा ना मालविका। मैं तो ये भी जानता हूं कि अनन्या की आर्म्स डीलर की फुटेज के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो कबीर। हाँ जानता हूं, लेकिन खुशी मनाओ कि हम दोनों के बीच में कर रहा हूं। जरा सोचो मालविका, तुम्हारा क्या हाल होता अगर सारे ऑफिस के सामने मैं तुम्हारा कैबिन सर्च करवाता और अगर मुझे वहां से वो चिप मिल जाती तो। लेकिन तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा सर सारे ऑफिस के सामने झुक जाता, तुम किसी को फेस नहीं कर पाती, ऑफिस में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। और रही बात मानव के शो की, तो इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं खालिद से रोनी के प्रमोशन के बारे में बात कर चुका था। आई थिंक ही इज अ वेरी डिजर्विंग गाय टू प्रोड्यूस दिस शो। और इसके बारे में मैं तुम्हारे पापा से भी बात कर चुका हूं, और वो भी मेरे फैसले से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि मेरे इस डिसीजन से केकेएन को सिर्फ फायदा ही होगा। तो तुम्हें लगता है कि रोनी मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है? मैं मानव का शो हैंडल नहीं कर सकती। मालविका, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी पोजीशन रोनी से कहीं ज्यादा ऊपर है? और ये सिर्फ एक शो की बात है, तुम पूरा चैनल हैंडल करती हो। मुझे लगता है कि इस डिसीजन से केकेएन का फायदा होगा, एंड आई रियली होप दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट मालविका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार तुमने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मुझसे अपने हक के लिए बात की। बस इसी तरह से अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर आगे बढ़ती रहोगी तो यकीन मानो हम सबके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। केकेएन में सिर्फ दिल से काम करने वालों की जरूरत है। जेलसी, कंपटीशन, पॉलिटिक्स, इस सब के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो। बस अगर तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही जगह पर करोगी तो केकेएन कहां से कहां पहुंच जाएगा। लुक मालविका, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। किसी ने मुझसे कहा है कि अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखने से हम सिर्फ पास्ट में जीते हैं, लेकिन हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एंड बाय द वे, ये बात जिस किसी ने भी मुझसे कही है वो कोई और नहीं, अनन्या ही है।
हाय हैंडसम। मानवता के मानव। क्या बात है, कल भी तुम्हारे पास टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए, और लगता है आज भी बहुत बिजी हो मुस्कुराने के लिए। वाह, क्या बात है, इतनी फुर्सत है कि तुम शायरी करना भी सीख गई हैं। नॉट बैड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? विल यू एक्सक्यूज मी? देखो मालविका, ये एक नया शो है, इसकी हर डिटेल पे मुझे ध्यान देना है। ब्रेक पॉइंट्स, लीड इन, लीड आउट, एवरीथिंग। और वैसे भी ये खास खबरें तो है नहीं, यू नो, ब्रेकिंग न्यूज़। सो प्लीज। लगता है तुम बहुत डेस्परेट हो श्रेया को इम्प्रेस करने के लिए। मालविका, तुम अपनी बताओ ना, तुम इतना इसलिए चिढ़ रही हो कि मैं काम में बिजी हूँ, या फिर इसलिए कि रॉनी मेरा शो प्रोड्यूस कर रहा है? देखो मालविका, बहुत सिंपल है, ये लोग मुझ पे ट्रस्ट करके मेरे जूनियर्स को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे चांस दिया जा रहा है। सो आई हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू प्रूव माई सेल्फ। और अगर मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया ना, तो ये लोग मुझे निकाल देंगे यार, या फिर मुझसे कह दिया जाएगा कि ये जॉब छोड़ दो। कल तक तो तुम थी, मालिक की बेटी थी, लेकिन अब तो तुम वो भी नहीं हो ना, आई मीन पूरे तरीके से। और ये लोग तुम्हें तो निकाल भी नहीं सकते, तो तुम करो ना तुम्हें जो करना है, शायरी करो, या इट्स नाइस, या फिर मत करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे प्लीज काम करने दो ना। हाँ, थैंक यू। ये मत भूलना मानव कि कल तक तुम्हारी हर घटिया हरकतों में मैंने तुम्हारा साथ दिया था। बिल्कुल दिया था, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? मैंने तुम्हें उन लव बर्ड्स की फोटोज लाके दी, तुमने क्या किया? श्रेया को दे दी। गुड। नतीजा, वो दोनों राज कर रहे हैं खुलेआम KKN पे। तुम्हारा तो कोई अता पता है नहीं, और मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अगेन। तो मैंने तो उससे सीख ले ली कि मैं पॉजिटिव माइंड से काम करूंगा, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, नथिंग। आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। तो मैं क्या करूं? तुम भी वही करो। कल जो तुम एडिटोरियल मीटिंग में इस तरीके से चली गई ना, इट्स नॉट राइट। कंट्रोल करो मालविका, कंट्रोल योरसेल्फ। Really? Yeah, I'm serious. Sorry, babes. क्या करूं? मैं तो गिरगिट हूं ना, चारों तरफ का माहौल देख के रंग बदलता हूं, क्योंकि मेरा मकसद तो अभी वही, अंदाज बदल गया। लेकिन मेरे इस अंदाज में तुम्हारी कोई जगह नहीं है ना, सो कांट डू मच। इस वक्त तो मैं पॉजिटिव माइंड से काम करूंगा, और एक बार जब एडिटर इन चीफ की कुर्सी हासिल हो जाएगी ना, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड से भी निपट लूंगा ना। लेकिन तब तक मुझे एक एक कदम सोच समझ के, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, बूटा बूटा, यू नो व्हाट टू डू। या ऑलमोस्ट रेडी है, सब याद हो गया। कहाँ गई वो लिस्ट? हेरी, खाना, कलर और फिल्म्स सब याद है, बताऊं? कलर्स में ब्लू, पीच, फुशिया, ब्लैक एंड व्हाइट, सारे अर्दी कलर्स, शिफॉन और सिल्क में। खाने में इंडियन में रुमाली रोटी, वेज कोफ्ता, बटर चिकन। दाल में माँ की दाल, तुवर दाल चौनक वाली। सब्जियों में शिमला मिर्च, भिंडी, पालक। चाइनीज में अरे अभी आधी लिस्ट बाकी है, मुझे सब याद नहीं हुआ है। सॉरी ना,
बहुत स्टूपिड आइडिया था। आइडिया तो वाकई स्टूपिड था, ये मैं मानता हूं। अनन्या, मैं जानता हूं कल रात डिनर पे मुझे ये तो मालूम था कि श्रेया को कौन सा सॉस पसंद है, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है इस बात का मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था। आई नो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आदतें समझती हो, रट्टा मारने जैसे होती हैं। अगर कोई एक ही चीज का ऑर्डर रोज रोज करे या उसे बार बार दोहराए तो वो याद तो हो ही जाएंगी। और अगर तुम भी ये चाहती हो तो ये आइडिया परफेक्ट है। आई नो आपको मेरी आदत नहीं हुई है अभी तक। अनन्या, हमने अभी एक दूसरे के साथ में टाइम बिताया ही कितना है। जैसे जैसे टाइम पास होगा हम एक दूसरे को समझने भी लगेंगे, जानने भी लगेंगे, और इस ड्यूरेशन में हर बार गलती करके हम जिंदगी भर के लिए तब सीखेंगे जब हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम मुझे मनाओगी। नहीं, मैं ही मनाऊंगा, थोड़ा ज्यादा मनाऊंगा, उससे भी ज्यादा मनाऊंगा, मैं ही मनाता रहूंगा। क्या कर रही हो? दीवारें देख रही? कहा था ना मैंने, ये स्मेल सिर्फ मेरे लिए। किसी को परमिशन नहीं दिया मैंने इस स्माइल को देखने की, सिवाय मेरे। जाने से पहले जब दो लोग प्यार में होते हैं तो अपने प्यार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न दोनों को करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक असुरक्षित महसूस करे तो उसे सुरक्षित महसूस कराने का दायित्व दूसरे पर होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.